दास्तान सुना जाता है कि जोधपुर रियासत में राजा जोधानाथ राज किया करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी जिसका नाम रूपाणी, ये बताते हैं परमात्मा की मेहर फिरी बड़ी रानी रूपाणी का गर्भ ठहर जाता है। 6 महीने का गर्भ पेट में था। एक रोज बताते हैं राजा जोधानाथ रानी रूपाणी शयन कक्ष में बैठे हुए चौपड़ सार खेल हैं। रात का समय था, जंगल से आवाज आती है। राजा सवाल करते हैं कि रानी जंगल से आवाज आई, तने सुनी? कि महाराज सुनी। तने बेरा क्या बोला था? कि महाराज मेरे को पता क्या था कि महाराज ये शेरनी की आवाज थी। राजा हंसने लग जाती, नहीं बोला पागल तने के बेरा? क्यों? अरे शेर बोला था। नहीं बोली नहीं महाराज ये शेरनी की आवाज। नहीं बोला रहे अरे हम शिकार खेलने जंगलों में जाते हैं, इतना समय हम जंगल में बिताते हैं, तुम न बताओ कि शेर बोला था शेरनी? ये शेर की आवाज थी। हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, हे महाराज शेर नहीं है शेरनी की आवाज थी। राजा गुस्से में आ जाता, नहीं बोला रहे तो ना मेरा तो फालतू ज्ञान हो गया जंगल के बारे में। शेर की आवाज है, हे महाराज शेरनी की आवाज। दोनों बहस हो जाती। निवला तड़के जिसकी ड्यूटी उस द्वारपाल को बुलाया जाएगा, उससे शनाख्त करवाई जाएगी। उस तब वो जंगे रात में क्या बोला था? अर्जुन से भी झूठ पागी। गुस्से में आदेश सुना दिया, उस सन 200 जाना पड़ेगा। उसी को 12 साल का 200 मिलेगा। ये बताते हैं कुछ समय बातचीत करते रहे, दोनों में जिद हो जाती है। राजा सो गया, रानी की आंख नहीं लगी और रात में उठ के द्वारपाल के पास जाती कि भाई रे जंगल से आवाज आई, तूने सुनी? कि महारानी सुनी। क्या की आवाज थी? कि महारानी एक शेरनी बोल रही थी। रानी बड़ी खुश होती है कि तुम शरत जीत गई और 5-7-10 कदम चाली। फिर बुद्धि में बात आती, क्या तड़का राजा इसने दरबार में बुलाओगा और यो ठोक का गवाही देगा महाराज रात ने शेरनी बोले थी। राजा शरत हार जाएगा, वो 200 में चला जाएगा, सारे राज का सत्यानाश हो जाएगा, नहीं संभालेगा। वापिस आती है, भाई रे कल तेरे को दरबार में बुलाया जा, तेरे से बात पूछी जा, तूने एक ही जवाब देना कि महाराज रात ने शेर बोले था। अब उस द्वारपाल को ज्ञान नहीं था कि जिद क्या की। अगली रोज द्वारपाल को बुलाया जाता है कि वह रात में तुम जंगल से आवाज आई, सुनी? कि महाराज सुनी। क्या की आवाज थी? इब्राहिम को कोरस कराए रखा था। नहीं बोला जी शेर बोला था। राजा बड़ा खुश होता है, छोड़ के सिंहासन महलों की तरफ जाता है और रानी बैठी। नहीं बोला रानी तैयार हो ले। क्या क्या ताई? कि आप शरत हार चुकी हो और शरत के मुताबिक आपको 12 साल का 200 दिया जाएगा। ये बताते हैं 6 महीने की गर्भवती थी, उसको 200 में भेज दिया जाता है। वो जंगल में चली जाती है और एक ऋषि की कुटिया पर आश्रय ले लेती। ऋषि ने अपनी बेटी की समान मान के कुटिया पर रखा। आने बोला बेटी कद न्यूज होते अग बाबा जी इतनी रसोई चलाओगा? हमने काट दिए, लकड़ी काट जंगल से और अपना बेचकर अपना पेट गुजारा कर लेना। रहने को 36 कुटिया में आप रह सकती हो। लकड़ी काट कर रानी रूपाणी गुजारा करना शुरू कर देती है। बताते हैं समय आया, उसी कुटिया पर, ऋषि की कुटिया पर एक लड़के को जन्म देती और कुछ समय बीता, ऋषि का देहांत हो जाता है। रानी रूपाणी लकड़ी काटे अपना अपने बच्चे का पेट गुजारा करे। 8 साल उम्र उस लड़के की होगी। एक रोज रानी को भी अपना अंत समय निकट दिखाई देता है। कुटिया में हानि हुई पड़ी और छोरा खेलता खेलता कुटिया में बढ़िया देख के माँ की हालत को ठोडी का हाथावरी माँ, अरे के बात? नहीं बोली बेटा आज मेरे को अपना अंत समय निकट दिखाई देता है, हट तू एक काम कर ले। एक बात में क्या कहती है? क्या दखल? ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा
बरस होए दशा चढ़ी जन रात सवाई होगी रे जन रात सवाई होगी ऋषि भी मर गया मेरे ताप नवाई होगी 8 बरस होए दशा चढ़ी जन रात सवाई होगी रे जन रात सवाई होगी ऋषि भी मर गया मेरे भी बेटा ताप नवाई होगी 8 बरस होए दशा चढ़ी दिन रात सवाई होगी। मेरे बेटा तू एक काम कर के तू ये सौदे लेगा के सौदा मंगा लिया क्या कहा ओ कागज कलम ओ कागज कलम है दवात लिया रे कागज कलम है दवात लिया माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुगर दे ये लपट गई तेरी माँ के चोरी जारी मत न करिए खाइए टूक कमा के नाम गाम और पिता वंशी ताती जबान दूं तेरी बाह करे जबान दूं बात अरे उस दिन भाग जाग जाते भाग जाग जाते जब सगाई होगी 8 बरस होए दशा चढ़ी जन रात सवाई होगी रे जन रात सवाई होगी मर गया ताप नवाई होगी 8 बरस होए दशा चढ़ी जन रात सवाई होगी रे जन रात सवाई बेटा जीवन में कोई ऐसा काम ना हो मेरा तो अंत समय जिससे बाप का खून और माँ का दूध लजा बिरा सारी उम्र नेक कमाई से रोटी खाइए कागज कलम दवात लिया रे माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुगर दे लिपट गई तेरी माँ के अरे चोरी जारी मत ना करिए रे खाइए टूक कमा के और नाम गाम और पिता वंशता बीज बांधू के उस दिन भाग जाग जा तेरा जब ब्याह सगाई होगी 8 बरस होए दशा चढ़ी दिन रात सवाई हो निवलारी माँ भाग जाग भी करे हंसने लग जाती है निवली बेटा तू नादान है क्या भाग जाग्या भी करे और भाग बिगड़िया भी करे देखे मैं कद्दे तो लाकड़ी काटने वाली ना थी और कदे मेरे एक इशारे पे 100 दासी काम करया करती मेरे वीरा मेरा भाग्य बदलिया मेरा भाग्य पलटिया बिगड़िया आज मन लकड़ी काटनी पड़ी ना मैं कदे के थी पिछले ख्यालों में रानी डूब जाती है और पाछे का चक्कर करे के कहा बिगड़ गया तेरा नाम के कर्म बिगड़ गया जब बीच में डोरे टूटेगी मैं सीता की तरिहा त्यागी पति की मेरे छूटेगी कदे पड़ जाम रहा करूं थी घर छूट गया सनंद उठेगी अरे मेरी गैल बनी सो बेटा या तेरी तकदीर फूटेगी रे तेरी तकदीर फूटेगी ओ मने ते मिलगी तने भी मिल जा तने भी मिल जा कर्म कमा
आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देख, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। आर्य से जितना संस्कार जीव का, से जितना संस्कार जीव का, चुग्गा सात सरज्या से ज्ञान बिना क्यों मूर्ख हो रहा, चित्तन चिंता अर्जा से शरीर मरे रहे अमर आत्मा, बताया कदसी मर जा से। ये जीव बंदर ये कर्म मदारी के बंधन में घर जा से, के बंधन में घर जा से। वो एक काम कर्म का मेल मिले, काम कर्म का मेल मिले, जब शुद्धि राही होगी। 8 वर्ष हुए 10 चढ़ी दिन रात सवाई, अरे होगी रे दिन रात सवाई होगी। ओ सीधी बन गया होगी, 8 वर्ष हुए 10 चढ़ी दिन रात सवाई, अरे होगी रे दिन रात सवाई होगी। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बोले। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। रानी न्यू का बेटा अच्छे करेगा जब भी अड़ाना पड़ेगा, और बुरे करेगा जब भी अड़ाना पड़ेगा। मोक्ष किसी सूरत में नहीं है। न्यूबिलारी माँ, ये मोक्ष कैसे हो? आखिरी नंबर पे मोक्ष का रास्ता पंडित जी ने बताया। मोक्ष क्यों करो हुआ क्या लिखा? वे अंत बताया, ये अंत बताया संतों ने, अंत बताया संतों ने। लेख छोड़ दिए नीचे, भजन करे थे मोक्ष मिले, क्यों भूल में अखियां नीचे। सारे वाद कर एक माली, सब बिरव्यान सींचे। सब सृष्टि के रचने वाला वो सबकी डोरी खींचे, सबकी डोरी खींचे। श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक, नंदलाल लिख दिया वहां तक। अरे हद भर पाई होगी। 8 वर्ष हुए 10 चढ़ी दिन रात सवाई, अरे होगी रे दिन रात सवाई होगी। और सीधी मर गया बिगड़ता अपने भाई होगी। 8 वर्ष हुए 10 चढ़ी दिन रात सवाई।